चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है? स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर कहाँ से होगी? होपफुली अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है परमिट टू वर्क। ये मैंने विकिपीडिया का पेज खुला हुआ है, ज़्यादा इसमें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन एक दो जो जर्नल डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे, तो मैंने रेफर करना मुनासिब समझा। Permit to work refers to management system used to ensure that work is done safely and efficiently. Permit to work मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म की जाए इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस में जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सेफ और एफिशिएंटली हो। नॉर्मली उन तमाम इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हैजर्ड्स मौजूद हैं वहाँ पे वर्क टू परमिट सिस्टम डेवलप किया जाता है। Involve procedure to request, to review, authorize, document, and deconflict tasks to be carried out by frontline workers. परमिट टू वर्क सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो एड्रेस क्विक इश्यूज जो एड्रेस होता है, प्रोसीजर टू रिक्वेस्ट, रिव्यू, अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट और टास्क किसको, फ्रंट लाइन वर्कर्स किसका है, कौन सा टास्क किसको परफॉर्म करना है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं। कंट्रोल ऑफ वर्क का एसेंशियल पार्ट है परमिट टू वर्क सिस्टम। क्या क्या चीज होता है परमिट टू वर्क सिस्टम में? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन होती है, रिस्क असेसमेंट होती है एंड आइसोलेशन मैनेजमेंट हो जाती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ वर्क का कोर एलिमेंट है एंड पार्ट ऑफ द सेफ्टी है, सेफ्टी मैनेजमेंट। कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेजिस्लेशन क्या है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो इतना हमारा कंसर्न अब टाइम बिंग नहीं है। ये तो मैंने एक जनरल सी डेफिनेशन थी जो मैंने ली थी, वहाँ क्या हुआ? हाँ सॉरी, थोड़ा इंटरनेट के कनेक्शन का इश्यू था। तो ये तो परमिट टू वर्क सिस्टम था। हाँ, और नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये विकिपीडिया की मैंने बंद कर दी है। अच्छा, दूसरा ये आपके पास है सेफ्टी माइंड्स डॉट कॉम वेबसाइट है, यहाँ से ये नॉर्मली सेफ्टी के ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं। इन्होंने कुछ मटेरियल दिया हुआ था ऑनलाइन, बट आई फील वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है परमिट टू वर्क सिस्टम की, परमिट टू वर्क सिस्टम PTW लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, the standard operating procedure used by organization to issue documented permission to perform tasks that are considered hazardous or non-routine. नॉर्मली जो नॉन रूटीन टास्क है उसके लिए परमिशन की जाती है। A permit to work form consists of specific instruction of the nature of job, time and place, along with the adequate information of critical safety procedures to follow. जो चीज़ें परमिट वर्क सिस्टम में होती हैं उसमें लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, नेचर ऑफ जॉब, टाइम, प्लेस, क्रिटिकल सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये जो है ना वो आ जाते हैं।
जो कंपोनेंट है परमिट टू वर्क सिस्टम के, पहला कंपोनेंट है ऑथराइजेशन का, नंबर 2 है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गिवन टास्क। ये परमिट टू वर्क डॉक्यूमेंट का इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। अच्छा सर, वाह सर कराना अल्लाह शुक्र।
को ना ठीक है बोलना बोले फालतू यार हाँ मैं क्लास को तम दे मार मतलब क्लास में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस रिजॉइन कर रहे हैं तो बात हो रही थी परमिट सिस्टम की एसेंशियल पे ऐड क्या है सफिशिएंट ऑथराइजेशन होगी सब और सबसे इम्पोर्टेंट हर जगह पे इंडस्ट्री में ये बड़ा मसला होता है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो परमिट टू वर्क सिस्टम में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं देन हैजर्ड्स काम के दौरान जो आपको फेस करेगा वो डिफाइन होता है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो वर्कर को जो टास्क परफॉर्म कर रहा है इसको लेने वो भी डिफाइन होते हैं टास्क डिस्क्राइब की होती है टाइमलाइन दिया होता है स्कोप क्लियर होता है और कैसे काम परफॉर्म करना है वो परमिट टू वर्क सिस्टम में दिया होता है रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑडिट चेक्स होते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स की चेक होता है सेफ्टी ट्रेनिंग की चेकिंग होती है और देन आपको स्टेटस ऑफ वर्क परमिट का पता चल जाता है कि इट्स क्लोज्ड कैंसिल्ड रिवोक रीइश्यूड क्यों परमिट की जरूरत है परमिट टू वर्क सिस्टम प्रोवाइड इजी वे फॉर यार नहीं क्लास है परमिट टू वर्क सिस्टम provides easy way for organization to keep a constant eye on workflow using a well-documented system to streamline operations and control safety outcomes. Without a work permit, you unintentionally put yourself and those around you in the danger. For example, imagine being stuck or exhausted in a confined space with no one knowing you are actually there or operating machine without enough practice or training. वर्क परमिट से क्या होगा मोर सेफ्टी पर्सन आर वेल वर्क परमिट सिस्टम जो है इंश्योर करेगा जो टास्क परफॉर्म कर रहा है दैट इज वेल इक्विप्ड विद पीपी वेल ट्रेन एंड इक्विपमेंट ही इज यूजिंग एंड पीपी ही इज यूजिंग सेफ वर्क प्रोसीजर से अवेयर है थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज जो है ना उसको पहले ब्रीफ किया जाता है सेफ्टी के दौरान देन अकाउंटेबिलिटी होती है through work permits employee when contractors are authorized to complete a given task timeline दिया जाता है therefore any incidents or near misses after receiving a written permission put the onus and responsibility solely on the company अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपने जो काम टास्क परफॉर्म करने के लिए परमिशन रिटर्न में दी देन आपका जो वर्क परमिट सिस्टम के बाद जो क्लोजिंग डॉक्यूमेंट है उससे आप जो है ना रिकॉर्ड कंपाइलेशन होती है अगर खुदा ना खाता को नियर मिसेस होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं उसको आप एनालाइज करते हैं अब नियर मिसेस क्या होता है नियर मिसेस होता है कि भाई हादसा नुकसान ऐसा वाक्य जैसे नुकसान होने का चांसेस था जैसे अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरी नुकसान नहीं हुआ लेकिन वो किसी को लग सकती थी पर कोई आपका वर्कर काम कर रहा है ऑपरेटर काम कर रहा है कोई हैमर था उसके पास या कोई और है हैवी उसके पास कोई चीज़ थी या इवन तो वो वहाँ से ऊपर से बैलेंस जो है ना वो गिर गया अब वो नीचे जो बंदा अगर खुदा न खास्ता वहाँ को होता तो उसको लग सकता था तो नियर मिस उसको मतलब है वाकया हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ उस वाकये में एक्सीडेंट होने के चांसेस थे उस वाकये के अंदर लेकिन हुआ नहीं तो उसको हम नियर मिसेस कहते हैं ये मैंने एक मिसाल दे दिया कि भाई अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो लग सकता है लगे था तो एक्सीडेंट कहलाएगा इंसिडेंट कहलाएगा नहीं हुआ नियर मिसेस बैलेंस खराब हो गया लेकिन
आपने बेल्ट पहना हुआ था, उसकी वजह से आप बच गए, नुकसान नहीं हुआ। तो ये मुख्तलिफ टाइप के नियर मिसेस। वर्क परमिट के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। टाइप हमने उसको क्लासिफाई क्यों किया हुआ है? सेफ प्रोसीजर्स, परमिटिंग अथॉरिटी, एसओपीज, ये सारे वेरी करते हैं वर्क परमिट की टाइप पे। कॉमनली जो इंडस्ट्री में परमिट इशू होते हैं, हार्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, हाइट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, एक्सकवेशन परमिट, केमिकल वर्क परमिट, ये वो कॉमन वर्क परमिट हैं जो इंडस्ट्री में क्लासिफाई किए हुए हैं। अब इनकी डेफिनेशन अगर हमने यहाँ पे दिया हुआ ये कोई जो है ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही परमिट्स हो तमाम इंडस्ट्रीज में। कॉमन कैटेगरीज इंडस्ट्रीज में जो अडॉप्ट की जाती हैं वो वही है। इसके अलावा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडस्ट्री में। इसके अलावा और भी वर्क परमिट अगर वो इंडस्ट्री जरूरत समझती है वो डिफाइन करती है। तो हार्ड वर्क परमिट authorized to perform tasks in condition that produces spark, flame or any source of ignition। वो तमाम टास्क जिसमें इग्निशन डेवलप होने के चांसेस हों, लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, फ्लेमेबल गैसेस की रिलीज, हीट इंड्यूसिंग ऑपरेशंस, तो वहाँ पे यू नीड। अच्छा, ये रूटीन आप जो काम हो रहा है उससे हट के अगर कोई आप टास्क परफॉर्म कर। कोल्ड वर्क परमिट, if you want to repair, make maintenance on a machine or perform any task जिसमें जो है ना हीट इन्वॉल्व नहीं है, चांसेस ऑफ इग्निशन नहीं है, जिसमें बेंडिंग है, शेयरिंग है, स्क्वाइंग है, ड्राइंग है, तो ये कोल्ड वर्क है। हाइट वर्क परमिट ऑथराइज्ड टू वर्क ऑन एलिवेटेड स्पेस, be on ladder, scaffold, mobile elevated work platform that are off the ground। जब हम बात करते हैं हाइट की तो 2 मीटर से ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं, दैट्स हाइट, वर्क ऑन हाइट। तो अब आप समटाइम्स यू नीड 2 टाइप ऑफ वर्क परमिट साइमल्टेनियसली। हाइट पे कोई हार्ड वर्क करना है तो हाइट का भी वर्क परमिट लेंगे और हार्ड वर्क का भी वर्क परमिट सेपरेटली मूव करेंगे। क्यों? हाइट के लिए जो रिस्क है वो अलग है और उसकी प्रिकॉशंस अलग है। हार्ड वर्क के रिस्क अलग है, प्रिकॉशंस अलग है। तो हार्ड वर्क परमिट में हाइट की प्रिकॉशंस तो नहीं लिखी होंगी, या रिक्वायरमेंट्स एसओपीज तो नहीं लिखे होंगे। यहाँ आपने हाइट की ले ली तो हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट्स तो नहीं लिखी होंगी। तो अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं और हार्ड वर्क टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, you have to take both permissions। Then confined space, ऐसा स्पेस जहाँ पे एक्सेस लिमिटेड हो, इसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। वहाँ पे रेस्पायरेशन के मसले ज़्यादा होते हैं, टॉक्सिसिटी के मसले होते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के मसले होते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं कन्फाइंड स्पेस में, जिस वजह से इसको हम सेपरेटली हैंडल करते हैं कि वहाँ पे रेस्क्यू करना मुश्किल है,
और वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बड़ा इशू होता है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो आपकी लाइफ इन डेंजर है। और खुदा न खास्ता आप एस्पिरेशन ऑक्सीजन की कमी की वजह से या टॉक्सिक गैसेस के मौजूद की वजह से अगर आप अपने कॉन्शियसनेस लूज करते हैं तो आपको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। और आपका जो है रेस्क्यू के लिए आप कॉल भी नहीं कर सकते, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं। एक्सकेवेशन के लिए आपको अलहदा वर्क परमिट इशू होता है, जो उसमें इंक्लूड फॉल, ट्रैप, एक्सप्लोजन, एयरबॉर्न कंटेमिनेशन वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो देयर नीड स्पेशल प्रिकॉशंस। केमिकल अगर आप हैंडल कर रहे हैं, खासकर हार्मफुल केमिकल को आप लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है ना वो आपको, या आप डायल्यूशन कर रहे हैं या कोई केमिकल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे केमिकल वर्क परमिट चाहिए होता है। हाई वोल्टेज जोन में अगर आप काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक आइसोलेशन परमिट आपको चाहिए होता है। तो ये कुछ हमने कॉमन वर्क परमिट सिस्टम जो है ना उसकी डिटेल्स थी। अब इसमें से वेबसाइट ने हार्ट वर्क परमिट की डिटेल्स दी है। हार्ट वर्क परमिट में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, और नॉर्मली तमाम वर्क परमिट्स की कलर कोडिंग की होती है। और मैं 2-3 इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मैंने जॉब की थी, वहाँ पे हाथ वर्क परमिट को रेड के साथ रेड पेपर पे प्रिंट किया जाता है, वो जो जस्ट फॉर अवेयरनेस के मोस्ट डेंजरस ऑपरेशन। नॉर्मली हार्ड वर्क परमिट कब जाता है? वेल्डिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रेविंग है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन बहुत होता है, फ्लेम कटिंग ऑपरेशन बहुत होता है इंडस्ट्री में, ब्लो लैम्प, टार्च, हॉट एयर ब्लो, ये इस्तेमाल होता है। सम टाइम फ्रिक्शन, जहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वजह से हमें फील हो रहा हो कि हैमरिंग करेंगे तो स्पार्क जनरेट होगा। जब हीट एक्सचेंजर पे काम है तो हार्ड वर्क परमिट चाहिए होगा, रिस्पेक्टिव के जो आप कोई हार्ड जॉब ना ही परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे गैसेस मौजूद होती है, फ्यूम्स। अगर आप तो अगर डेरिवेट्स उसको आप अनस्क्रू कर रहे हैं, समटाइम यू नीड लिटिल हैमरिंग, यूज ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन जनरेट होने के चांसेस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो तो उसमें नुकसान ना हो। कोई भी परमिट सिस्टम हो तो उसमें चेक लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड आप प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उससे क्या होता है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो प्रिकॉशंस की वजह से उस एक्सीडेंट से कोई नुकसान नहीं होता। खुदा न खास्ता स्पार्क हो, वहाँ पे HFC का बंदा खड़ा होता है विद फायर एक्सटिंग्विशर। अगर कोई वहाँ पे बड़ा हो तो वहाँ पे ब्राउजर्स खड़ा कर देते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई भी हेल्प चाहिए। HFC का बंदा साथ खड़ा होता है हार्ड वर्क परमिट में,
तो खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो वो नेसेसरी मेजर्स ले to prevent damage. एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने परमिशन नहीं है तो उसके क्या क्या नुकसान हो जाए। परमिट हार्ड परमिट कैसे जो है ना वो हादसे के चांस को कैसे रोकेगा या फायर हैजर्ड्स को रिस्क जो है ना उसको कैसे रिड्यूस करेगा। जो परमिट आप देते हैं उसमें क्या होता है, प्रिकॉशंस होते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं कि जी जो सुपरवाइजर है वो जिम्मेवार होगा, एचएससी के पर्सन की जिम्मेवारियां होती हैं तो वो इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस हो रही है। क्या क्या लेट्स सपोज कोई आपको हार्ड वर्क परफॉर्म करनी है तो उससे पहले आप जो वर्क मैन ये टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे, फॉलो ऑल आइसोलेशन प्रैक्टिस बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब। तो खुदा ना खास्ता आपको वाक़या है तो कैरी फॉरवर्ड नाउ टेस्ट फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंस और गैसेस इन एरिया ऑफ जॉब। एचएससी को टास्क परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे हार्ड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ एरिया की पूरी टेस्टिंग हो एंड इंश्योर कि वहाँ पे फ्लेमेबल गैस सब्सटेंसेस मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होगी तो आप हार्ड टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, फर्दर टाइम देंगे, एरिया की वेंटिलेशन करेंगे और नेसेसरी मेजर्स लेंगे कि फ्लेमेबल सब्सटेंस डिस्पर्स या डाइल्यूट हो जाए। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे हैज़ार्डस सब्सटेंस है उसको वहाँ से आइसोलेट करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के लिए जो गाइडलाइंस है इसको फॉलो करेंगे। एरिया को कोऑर्डिनेट ऑफ करेंगे कि जो वर्कर्स जो हम बैठे 2 मिनट में 11 बजे ख़त्म कर रहा हूँ। जिनको पता नहीं है ये वेल जब आप एरिया को कोऑर्डिनेट ऑफ करते हैं हर बंदे को पता चल जाता है विद रेड टैप कि यहाँ कुछ हार्ड टास्क परफॉर्म हो रहा है तो यू विल बी केयरफुल। इग्निशन सोर्सेज से अवेयर न होगा, एलिमिनेट करेंगे वैसिनिटी में इग्निशन सोर्स को जहाँ पे हार्ड वर्क हो रहा है। एडिशनल प्रिकॉशंस लेते हैं, फैन है, ब्लैंकेट है, पानी वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ पे हार्ड टास्क परफॉर्म करते हैं और पानी या वेट ब्लैंकेट्स वहाँ रख देते हैं, सैंड वहाँ रख देते हैं या जो आपके पास जो भी एब्रेशन या फैन ब्लास्टिंग की वजह से एब्रेशंस जनरेट हो रही हैं उसको वो सैंड या वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लें। जहाँ हार्ड वर्क हो रहा होता है वहाँ कंटिन्यूसली 2 चीज़ें हो रही होती हैं। एक आप मॉनिटर कर रहे होते हैं फ्लेमेबल सब्सटेंस की प्रेजेंस, प्रॉप्स होते हैं जिसको CO2 की प्रेजेंस लेवल मॉनिटर कर रहे होते हैं प्रॉप्स के थ्रू, ये HSE करता है। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट्स हैंडली मौजूद होती है। काम कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पे जहाँ पे हार्ड वर्क परफॉर्म है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि तो इंश्योर कि जी जब तक कि हार्ड वर्क के फैक्ट्स ख़त्म नहीं होते तो इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हादसे के चांसेस नहीं। तो नॉर्मली जब हार्ड वर्क परमिशन दी जाती है तो जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है उसको इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग की तमाम प्रोटोकॉल्स का रिफ्रेशर दिया जाता है। नॉर्मली वो ट्रेनिंग तो हुई होती है। तो यहाँ पे मैं आज क्लोज कर लूँगा। ये जो मैंने जहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है इसके लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में।
आज जो मैंने वेबसाइट इस्तेमाल की है, वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एसेंशियल है, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। वो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मैं इसको बुक मार्क कर देता हूँ। तो क्योंकि टाइम मेरा कंप्लीट हो रहा है, बस टाइम टू टेक अटेंडेंस। ऑनलाइन में अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। अटेंडेंस डाउनलोड हो गई है मेरे ख्याल में। आज क्या तारीख है? 16/8/2021। तो आई थिंक you have another class now. We should stop recording.